अजमेर में 2 दिन पहले चिकन की रेट 5 रुपए बढ़ाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। एक पक्ष ने चाकूबाजी कर चाचा भतीजे की हत्या कर दी थी। मामले में अब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हमलावर पक्ष के एक नामजद आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिर और थाना प्रभारी डॉ. रवीश सामरिया ने मामले का खुलासा करते हुए बताया, मामले में 3 आरोपियों एहसान कुरैशी, यूसुफ कुरैशी और इमरान कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी इलाज के लिए हॉस्पिटल आए थे। लियाकत नाम का आरोपी डिटेन है, वह हॉस्पिटल में भर्ती है। एहसान और यूसुफ दोनों सगे भाई है। पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड यूसुफ था। एडिशनल एसपी ने बताया, आरोपी हथियार लेकर मीट शॉप पर पहुंचे थे। मीट की दुकान से भी चाकू लिया गया था। एफए सेल के जरिए उन हथियारों की जांच करवाकर कुछ जब्त किए गए हैं। बाकियों की जांच जारी है। पुलिस को बुधवार सुबह रामगंज एरिया में नग्न हालत में एक युवक घायल मिला था। उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां मौत हो गई। युवक का नाम गुलाम नसरुद्दीन था, जो चाकूबाजी मामले में नामजद था और हमलावर पक्ष का रिश्तेदार था। पुलिस संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर जांच कर रही है। वारदात रामगंज में किसान भवन के पास पाकीजा मीट शॉप की है। यहां मंगलवार दोपहर 3 बजे 50 से 60 लोग गाड़ियों में भरकर आए थे। दोनों पक्षों के बीच मीट की रेट को लेकर विवाद था। चाचा भतीजा के पक्ष वाले 135 रुपए किलो चिकन बेचते थे, वहीं हमलावर पक्ष 145 रुपए किलो चिकन बेचता है। हमलावर पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चिकन की रेट 5 रुपए बढ़ाने का दबाव बनाया था। इस बात पर दोनों पक्षों में व्हाट्सएप पर विवाद हुआ था। बात नहीं मानने पर चाकूबाजी कर हत्या कर दी थी। मीट शॉप पर आया दूसरा पक्ष सोगरान मोहल्ला दरगाह एरिया का था। इस पक्ष के यूनुस पुत्र मोहम्मद अली, एहसान पुत्र अल्लाह बख्श और इमरान पुत्र अब्दुल अली घायल है। वहीं मीट शॉप वालों के पक्ष के सलमान पुत्र शब्बीर, शाहरुख पुत्र शब्बीर, शाहबाज कुरैशी पुत्र शब्बीर और इरफान कुरैशी घायल है। तारीख को थाना रामगंज में सूचना मिली कि पाकीजा मीट शॉप जो है यहाँ पे, वहाँ पर कुछ लोग जो दरगाह बाजार क्षेत्र के सोगरान मोहल्ला साइड के रहने वाले हैं, जो कि कुरैशी जाति के हैं, ये भी कुरैशी जाति के थे, तो इनको आपस में कोई झगड़ा हुआ तो उन लोगों ने यहाँ आकर इनसे मारपीट की, जिसमें वेपन्स भी थे और चाकूबाजी से वेपन से मारपीट होने के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस मामले में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे। उसमें अभी तक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सर क्या नाम है तीनों के, कहाँ से? हाँ, उसमें ये हॉस्पिटल में जब आए थे इलाज के दौरान, उसी समय से आइडेंटिफाई करके पुलिस के पास डिटेन शुदा थे और इनके 3 जनों के नाम एहसान, यूनुस और इमरान है। 2 तो मोहम्मद अली इनके फादर का नाम है और तीसरे का अब्दुल अली। एक और व्यक्ति है जो अभी पुलिस के पास डिटेन है और शीघ्र ही उसका रोल आइडेंटिफाई करके उसको अरेस्ट किया जाएगा। सर मर्डर में जो वेपन उपयोग में लिए गए थे उनकी बरामदगी हो पाई? कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर दुकान पर वेपन था उनके ही उसका ही यूज़ किया गया इनके द्वारा। हाँ, उनके पास जब ये लोग यहाँ से आए थे और वहाँ जो लोकल शॉप जो मीट शॉप थी वहाँ पे भी वेपन्स थे, तो मिक्स्ड वेपन का यूज़ हुआ है। कुछ उनके पास थे, कुछ सामने वालों के थे, तो उसमें जो भी वेपन्स यूज़ हुए एफएसएल के द्वारा उसका परीक्षण किया गया है। मौके पर एफएसएल विजिट हुई है और ब्लड मैच करके उनका जो कुछ वेपन्स की जब्ती की गई है और भी उसमें वेपन जो यूज़ हुए उनका शीघ्र ही जब्ती की जाए। झगड़े का मुख्य कारण जो मीट बिकता है उसकी जो रेट है, रेट के लेकर कुछ इश्यूज़ थे, तो उस रेट को इश्यूज़ को लेकर इनके आपस में झगड़ा हुआ था। कुछ रेट कम करने, कुछ रेट ज़्यादा करने, भाव बिगाड़ने को लेकर इनके अंदर इश्यूज़ थे, तो उस कारण से ये झगड़ा एस्केलेट होते हुए फिर मारपीट तक आया। सर प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि उन जो चाचा भतीजे थे जिनका मर्डर हुआ वो किसने किया, वो सामने आया? सर किसके द्वारा किया गया मर्डर? एफआईआर में 14 लोगों के नाम हैं, उसमें आइडेंटिफाई किए कुछ लोगों को। सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस के पास है, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है
और जो प्रथम दृष्टया झगड़े में शामिल थे और जिन्होंने मारपीट की उनके क्लियर फुटेजेस हैं और किसने कौन सी चोट कारित की और डिटेल में सीसीटीवी फुटेजेस का विश्लेषण किया जाएगा और स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। उसके आधार पर क्लियर हो पाएगा कि किस, क्योंकि मल्टीपल इंजरीज है जो मृतक है उनके, तो मल्टीपल इंजरीज करने वाले लोग भी मल्टीपल हैं, तो किसी एक पे नहीं होकर सभी इनका जॉइंट रोल है कि मारपीट करके इनकी मृत्यु करी। सर घटना के एक दिन पूर्व ही दोनों ग्रुप्स में सर मैसेजेस और लड़ाई झगड़े की बातें स्टार्ट घटना के दिन से पहले की रात पे ऐसा प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि व्हाट्सएप पे सबसे पहले कोई बात हुई थी, गाली गलौज हुई थी और उस मीट की रेट को लेकर ही झगड़ा हुआ था, तो उसको लेकर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुरानी रंजिश भी बता रहे थे, कोई पुरानी रंजिश है उसको लेकर इस घटना को किया है। ये जब आप कह रहे हैं कि घटनाक्रम चल रहा था दोनों के बीच, धमकियाँ भी दी जा रही थी, तो इसको लेकर अपना तंत्र भी काम कर रहा था कि किसी ने किसी समझाइश। एक दिन पहले जिस दिन घटना हुई उसी दिन रात को ही व्हाट्सएप पे लेट नाइट इनके आपस में इश्यूज हुए, जिस बारे में बोथ ग्रुप्स की तरफ से पुलिस को सूचना नहीं मिली थी और उसी को एस्केलेट करते हुए कई तरह की बातें इसमें सामने आ रही है। कुछ की बात ये आ रही कि समझाइश हो रही थी दोनों के बीच में, कुछ की बात क्योंकि निरंतर मीट शॉप को लेकर उनकी रेट्स को लेकर इनमें वाद विवाद होता रहा और वाद विवाद इस एस्केलेट होकर इस मर्डर हो जाए इस लेवल तक नहीं पहुंचा। तो इस बार ये ऐसा हुआ है कि दोनों में वाद विवाद जो था, जो एक रात पहले ही व्हाट्सएप पे शुरू हुआ था और एस्केलेट होके मारपीट और फिर मर्डर में कन्वर्ट हो। एक पक्ष जो दूसरा पक्ष है जो क्या धमकी देने के हिसाब से दोनों के व्हाट्सएप पे एक दूसरे से झगड़े हुए थे और व्हाट्सएप पे झगड़ा होने के बाद कई तरह के व्यक्ति इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ समझाइश के रहते हैं, कुछ मारपीट करने वाले रहते हैं, तो इसमें जिसका जो भी रोल है उसके आधार पर आइडेंटिफाई करके उनको मुलजिम बनाया जाए। सर रेट की बात को लेकर कहें तो सर शहर में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर खुले में सर मीट की दुकानें भी लगी हुई हैं। रामनगर थाना क्षेत्र में सर शाम को 6 बजे बाद भी मीट्स की दुकानें जहाँ पर रेट्स को लेकर भी झगड़े आए दिन होते रहते हैं सर। इस मामले में जो कुरैशी समाज है जिसमें अधिकतर दुकानें जिनकी शॉप्स हैं उनके अध्यक्ष से बात की गई है और भी लाके उनको समझाइश की जाएगी कि आपस में ये लोग बैठकर उसका रेट डिसाइड कर लें और जो भी इसमें एजेंसीज और लाइबल होगी उनसे मीडिएशन करवा के उनका ये जो झगड़ा है उसको मिनिमाइज़ कराने का प्रयास किया जाएगा। शहर में भी अवैध रूप से सर नॉन वेज की बिक्री चल रही है, उसके लिए नगर निगम को अवगत कराया गया है, इसमें जो भी फर्दर एक्शंस होंगे उसके बारे में आपको इसमें अब कौन फरार है सर और उसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है और नामजद मुलजिम में जो 2 लड़के पकड़े गए इनके मोहम्मद अली और अब्दुल अली, इनके दोनों के 2 लड़के और इस तरह कुल टोटल 14 आदमी बताए गए हैं। तो उनका रोल आइडेंटिफाई करके टीम गठित कर ली गई है उनको डिटेन करने के लिए और सीसीटीवी फुटेज के लगातार विश्लेषण द्वारा उनका रोल आइडेंटिफाई किया जा रहा है। शीघ्र ही सबको अरेस्ट किया जाएगा जो भी इसमें है। कुरैशी समुदाय से आते हैं सारे के सारे और दरगाह बाजार में किया जा रहा है कि किसने एस्केलेट किया, मूल रूप से झगड़ा किन 2 के बीच था, वो सारी डिटेल आने पर आपको बताया। सर ये जो घटनाक्रम जहाँ जिस दुकान पे हुआ, जिस शॉप पे हुआ, वहाँ के राजीनामे के लिए पहुँचा था दूसरा, इस तरह की बातें आ रही है लेकिन पुलिस एक बार उन सबको रोल क्लियर करके अनुसंधान के दौरान पता करेगी कि क्या एग्जैक्टली घटना हुई थी और कोई बातचीत के लिए जा रहा है या राजीनामे के लिए जा रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, जो घटना जो घटित हुई है उस बारे में जो लीगल एक्शंस है वो लिए जाएंगे, जो भी इसके लिए लायबल है वो अरेस्ट किया जाएगा। एडिशनल सर क्या तय था कि पहले जो प्लानिंग से ये लोग आए थे कि इसमें कई तरह के व्यूज़ आ रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन में और ज्यों लोग अरेस्ट होंगे और जो घायल हैं उनके बयान लिए जाएंगे तो और चीज़ें सामने आती रहेगी। जैसा कि आपने बताया इसमें 2 पिता 2 बेटे 4 एक्यूज यही हैं, 2 पिता उनके 2 बेटे यानी 6 और भी कुल 14 लोग जो इन्होंने FIR में नामजद करवाए, तो 14 लोगों को नामजद करवाने के साथ ही सीसीटीवी फुटेजेस का विश्लेषण किया जा रहा है। उसमें जो भी चीज़ें आइडेंटिफाई होगी, किसका नाम है, किसका रोल है, कौन वास्तव में मौके पर मौजूद था, फुटेजेस सबके मौजूद है, तो क्लियर कट उसमें फेस रिकग्निशन हो रहा है कि कौन क्या है। तो धीरे धीरे जो भी है सारों का रोल आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट किया जाए। की गई वो पर्चा बयान के आधार पर ही की गई थी, उन्हीं के पर्चा बयान लेकर जो उनको उस समय याद थे उस समय उन्होंने स्टेटमेंट FIR में बातें बताई और भी फर्दर स्टेटमेंट में उनका मानसिक स्थिति ठीक होने पर फर्दर डिटेल
इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उनसे स्टेटमेंट लिए जाएंगे और जो भी स्थिति होगी क्लियर करके आप साथ सर पुलिस कोई ऐसा अभियान चलाएगी कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो? छोटी सी बात है, इतना बड़ा बवाल दो लोगों की। हाँ, इसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनके जो कुरैशी समुदाय के जो अध्यक्ष है पहले मीट शॉप की बात करें तो इन जनरल भी कोई नहीं लड़े, तो पुलिस हमेशा से ही चाहती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और किसी भी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा करके एस्केलेट करके एक दूसरे का मर्डर कर दे, इस लेवल तक चीज़ नहीं पहुँचे, और अगर इस लेवल तक चीज़ पहुँचती है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। हथियारों में धारदारी थे या गन वगैरह भी थी? नहीं, अभी तक तो जो सामने बात आई है, फुटेजेस देखे, उसमें लाठी डंडा और वेपन जो थे, धारदार हथियार दिखे हैं। उनके बॉडी पे जो इंजरीज़ है वो इंसाइज इंजरीज़ है, उसके माध्यम से उनकी डेथ क्रिएट हुई, तो डेफिनेटली वो जो भी हथियार यूज़ में किए गए उनको जब्त किया जाएगा। जो रेंजर काम में लेते हैं चिकन वगैरह काटते हैं। हाँ, ये दो परिवारों के बीच झगड़ा था या कुरैशी समाज के दो गुटों के बीच झगड़ा था? नहीं, ये मीट की रेट को लेकर झगड़ा था जिसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। नहीं, ये जो झगड़ा था अभी जो झगड़ा है जिसमें बात सामने आई है, तो वो इधर का पक्ष भी कुरैशी समुदाय से था, उधर का पक्ष भी कुरैशी समुदाय एक से। ही परिवार से जुड़े हैं, एक परिवार नहीं, अलग अलग एरिया में रहते हैं, परिवार एक ही समाज से। कोई पुरानी रंजिश का कोई पॉइंट निकल के आया? अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है। कई तरह की चीज़ें आती है कि इनके पहले भी कोई रंजिश रही, जब चीज़ें हो जाती तो उसको जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है, तो वी विल सी कि अगर इसमें इस प्रकार की कोई पुरानी रंजिश की भी बात है तो डेफिनेटली उस पर ध्यान देकर उस पर कार्रवाई की जाए।